नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका श्रीमान इस रात्रि के समय में स्वागत करता हूं। जो आप बैरियर बिना फाटक को देख रहे हैं, यह है राजगंज रोड। श्रीमान, राजगंज रोड लिलौरी मंदिर जाते समय पहले आपको एक रेलवे का पास मिलेगा, वहीं पर देखिए 3 दिन पहले श्रीमान यहां पर एक हादसा हुआ जिसमें एक टेलर घुस गई। टेलर की ऊंचाई इतनी ऊंची थी, शायद माल लदा हुआ हो, कि वह ऊपर का बैरियर नोचते हुए आगे बढ़ गया। शुक्र यही कहेंगे कि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब हम एक बात आपके पास जो रख रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले झारखोर में, बस मुझे लगता है यहां से ½ किलोमीटर की दूरी में, झारखोर में एक हादसा घटा था लास्ट ईयर, जहां 2 से 3 मिनट के अंदर, केवल 2 से 3 मिनट के अंदर 5 से 6 आदमी झुलस गए थे। ठेकेदार के अंतर्गत ठेका मजदूर थे श्रीमान। रेल प्रशासन, जिला प्रशासन, सारे आसपास के लोग आनंद फानन में डेड बॉडी को निकाला गया था और वहां से उसका अंतिम संस्कार या पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया जारी हुआ। कारण क्या था जरा सा सुनेंगे। वहां पर ही भी रेल का काम हो रहा था और हैवी पोल को हाथ से वो लोग हैंडल कर रहे थे। पोल ट्रैक्शन तार में जाकर सट गया और यह हादसा घटी। क्या यही हादसा का रेल प्रशासन फिर से इंतजार कर रहा? पूरा पोल को आप ऊपर देखिए, एक तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कि वो वहां पर ऊपर में बैरियर लगा हुआ है, उधर दिखाइए, बैरियर लगा हुआ है। दूसरी तरफ आपको जो हम दिखा रहे हैं कि यहां पर बैरियर नहीं है। अब यह घटना 2 या 3 दिन पहले की है और जो लोग प्रत्यक्षदर्शी इस जगह पर थे उन्होंने इसको देखा और यह भी न केवल देखा बल्कि अपने आप को भी बचाने की कोशिश की। इस बचाने के क्रम में सबसे बड़ा जो मामला ये आपको जानना है कि रेल का, आप अंदाज कर सकते हैं, पिलर का, श्रीमान, रेल में फाटक में जो पिलर लगाया जाता है ऊपर में बैरियर में, उसका वजन क्या होगा? अगर कोई छोटी गाड़ी होती, अगर कोई 2 चक्का होता, अगर कोई कार होता तो बुरा दुर्दशा होता। न केवल दुर्दशा होता, जान माल का नुकसान भी होता। श्रीमान, आपसे एक निवेदन तो जरूर करेंगे कि जो लोग इस चीज को जरूर देख रहे हैं, यथासंभव इसको शेयर करके रेल प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारी भी कोशिश होगी कि यथाशीघ्र इस पर कार्य हो। हालांकि कब कार्य होगा यह आज भी एक संशय का विषय है। चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी आपके तक जरूर पहुंचाए कि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने क्या देखा था। चूंकि देखिए यह जो ट्रैक्शन स्टेटमेंट बना हुआ है, ऊपर से मुझे लगता है 20, 25, 30 हजार वोल्टेज के आसपास से पार होता है। अगर इंसान गलती से सट भी गया, किसी कारणवश सट गया, इंसान की बात हटा दीजिए, अगर लोहा का पार्ट से बना हुआ गाड़ी अगर सट जाता है और अगर किसी प्रकार अगल बगल में जब यह जाम होता है तो यह बताने का जरूरत नहीं है कि कितना गंदा जाम होता है। सभी गाड़ी आगे पीछे सटी हुई होती है, लेकिन इससे पहले भी व्योम टीवी के पेज से हम लोगों ने इसका आवाज उठाया, NHAI तक भी बात पहुंचाया, रेल प्रशासन तक भी बात पहुंचाया। यहां पर बहुत बड़ा खूंटा हुआ करता था, चलिए उसको ढक दिया गया। अभी जो बात है कि यह कब बनेगा, क्या फिर से हादसा होने के बाद बनेगा या बिना हादसा का भी इस पर सुनवाई होगा? अगर रेल प्रशासन के आला अधिकारी इस बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं या वहां तक पहुंचने का प्रयास होगा तो ऊपर वाले पिलर को जरूर आप ध्यान से देखें, यह आप ही के द्वारा किया जाना है। मुझे लगता है रेल के मामला में कोई पब्लिक नॉर्मल वे में आगे आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब आपका उम्मीद कर रहा, सब आपके द्वारा एक आशा रख रहा कि किसी कारणवश यह मामला ज्यादा बिगड़े नहीं, क्योंकि झारखोर वाला हादसा पूरा कतरास आज तक उसको भुला नहीं पाया है। चलिए जानेंगे, यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी यहीं खड़े थे। भैया थोड़ा सा आएंगे इधर, थोड़ा सा इधर आइए। अच्छा, आप जब ये घटना घटा, ये कितने दिन के पहले का घटना? 3 दिन पहले का घटना है। 3 दिन पहले क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए। अचानक एक टेलर आ रही थी और टेलर आई इतना स्पीड में आ रही थी जो बैरियर में सट गया। अच्छा, टेलर के ऊपर माल वगैरह लोड? हाँ, माल लोड था। माल लोड था, उसी क्रम में उसी बीच में हम साइड से पार हो रहे थे। अचानक वो बैरियर मारा और वो साइड का जो लाइनअप पर था वो अचानक मेरे गाड़ी पे आ गया। अच्छा, मतलब उधर से जो था वो उखड़ भी गया? वो आ गया, अच्छा, उखड़ के आ गया मेरे पास। आप कहाँ पर थे? यहीं पर? बस उसका ड्राइवर पार जैसे कर रहा था उसका बीच में हम फंस गए थे। हमारे ड्राइवर खलासी वगैरह था क्या? अकेले? खलासी नहीं था, खलासी नहीं था टेलर में? कोई नहीं था, खाली ड्राइवर था। अच्छा, ये बताइए उसके बाद वो जो गिरा वो आप उस कितनी दूरी पर वो थे?
दूरी का सामने में थे, एकदम फ्रंट में थे। आपको भी चोट उट लगा था हम क्या? बच गया, पैर मेरा तो पैर खत्म हो जाता, लेकिन उस वक्त मेरा स्कूटी खत्म हो गया, साइड अच्छा, पूरा कारण क्या हुआ ये अगर हम आपसे पूछे कि अचानक अगर टेलर क्या उसको समझ में नहीं आया, या अगर 3 दिन बीत गया तो इसके बाद रेल प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा, या बड़ा हादसा का इंतजार कर रही है? बड़ा हादसा का इंतजार हो रहा है। अगर उसको चिंता रहता तो अभी तक कर काम को किया हुआ रहता, लेकिन कोई क्योंकि है तो बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर है, बहुत स्थिति खराब है। अभी भी जो कर रहा है, आके बांस लगा रहे हैं, खूंटा लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बांस लगाने के बाद क्या काम होगा? बांस लगा के क्या काम हो सकता है? अच्छा भैया, आप लोग भी यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, जरा बताइए। इसको रेल प्रशासन अति द्वारा इसको मरम्मत किया जाए। अच्छा, 3 दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ, क्या कुछ निवेदन करेंगे जिला प्रशासन या रेल प्रशासन के आदमी से? हाँ, उनको करना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए देखिए, एक प्रत्यक्षदर्शी हैं और इनके साथ ये घटना घटा। इनका भी स्कूटी था, आसपास में ही स्कूटी के साइड में गिरा, हल्का उसका छींटा कसी जरूर पड़ा, कुछ स्कूटी भी डैमेज हुआ हाँ, क्या? स्कूल डैमेज हो गया, नीचे डैमेज हो गया, पूरा नीचे डैमेज पूरा डैमेज हो गया, अपना घर से चूना लगा। चूना लग गया। कितना पैसे का खर्चा आपको हो गया श्रीमान? 3-4 हजार का चूना है, मैंने रोड में चलने के लिए 3-4 हजार का आपका लग गया, नुकसान है। जबकि सरकार को सारा चीज देने के बाद ये हाल है। अच्छा वो बताइए, वो टेलर फिर इधर से पार हुई, वहां तो फिर पार नहीं हुई होगी? यहीं से रुक गई, वहां से बैक करवाए, वो भी हम ही लोग करवा दिए। यहाँ ना प्रशासन था ना और कोई थे, कोई नहीं। कोई नहीं थे। अच्छा, एक प्रशासन का आदमी तो जिला प्रशासन का आदमी यहाँ पर नहीं, हम खोज रहा है, खोज रहा है लेकिन ना? कहाँ दे नहीं रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और जरा सा आपसे निवेदन करेंगे श्रीमान। भैया वही गाड़ी आइए, ठीक, आने दीजिए, आने दीजिए उनको। हाँ बोलिए तो भैया। गाड़ी अभी लगी हुई है। अच्छा, लगी हुई ठीक है? है, हाँ, है क्या? वहाँ लगी हुई है, ऊपर न हो सके वहीं उस पे लगी उस पे अच्छा, वो जो गाड़ी लगी हुई है वहाँ। हाँ, अच्छा, हम 2 दिन से देख रहे कि लगी हुई है। अच्छा, इस तरह का हादसा होने के बाद तो ये काम तुरंत होना चाहिए था ना? हाँ, तुरंत में होना चाहिए। चलिए हाई टेंशन तार है मेरा अपना, हाई टेंशन है रेलवे का। सटने के बाद कहानी बचने का कोई उम्मीद नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। एक चीज आपको स्पष्ट बात में यहाँ बता देंगे, जिस तरीके से ये फाटक छोड़ दिया गया है, आज 3 दिन होने को है, चौथा दिन कल होगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 10वां दिन हो जाएगा। अगर रेल प्रशासन नहीं चेतती है किसी कारणवश, तो मुझे लगता है एक बड़ा हादसा का आप उम्मीद जरूर कर सकते हैं। एक और निवेदन करेंगे पुलिस विभाग से, जो कतरास थाना के अंतर्गत शायद ये क्षेत्र पड़ता है, वहां के एक अधिकारी से एक जरूर निवेदन करेंगे, थाना प्रभारी जी से भी एक जरूर निवेदन करेंगे श्रीमान, कम से कम एक आदमी ऐसा दे दीजिए कि जो आदमी जाम होता है, एक साथ 3-3 4-4 पैनल यहाँ पर लग जाता है। अगर आपका एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, एक आदमी चाहे वर्दीधारी कोई भी हो, अगर खड़ा रहेंगे, मुझे लगता है आम आदमी की इतनी हिमाकत नहीं होगी कि अगर जाम की स्थिति में हो तो एक साथ 2-3 लेयर पर गाड़ी आकर लग जाए। बस निवेदन आपसे है, जाम का तो बात बाद में करेंगे, सबसे पहले जो समस्या है, अगर किसी कारण, देखिए अभी गाड़ियों की ऊंचाई इस तरीके से है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी, चूंकि नेशनल हाईवे 32 नंबर पर हम लोग खड़े हैं। अब ये नेशनल हाईवे 32 नंबर पर रेलवे इसीलिए ऊपर में ट्रैक बैरियर देता है, इसीलिए देता है ताकि कोई हादसा नहीं हो, और अगर हादसा हो गया तो उसको बनाने में कितना समय लगेगा। अब तो ये जिला प्रशासन का काम है। व्योम टीवी के पेज से हम लोगों ने यही कोशिश किया है कि श्रीमान इस तरह का कहीं भी हादसा होने के पहले बिना अनदेखी किए हुए उस पर त्वरित कार्रवाई हो। थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर ये गाड़ी लोड रहता और इसको ड्राइवर को पता नहीं चले कि कितना ऊंचा हम उठाकर जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या होगा। चलिए उसको भी थोड़ा दिखा दें, वही गाड़ी है ना? देखिए ये हादसा जो घटा, ये किस कारण हादसा घटा उसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इस रोड पर देखिए श्रीमान कि ये गाड़ी थी, ये गाड़ी यहाँ जो खड़ी है, यही गाड़ी कितना ऊंचा होगा, इसका माल कितना ऊंचा होगा, अब आप ये देख लीजिए। इस पर एक तो हैवी इक्विपमेंट कुछ ऐसा लोड है, और इसके कारण इस पर अगर गिरा होगा बैरियर तो मान लीजिए बच गया, सामान इनका डैमेज हुआ या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन इसके कारण देखिए यहाँ ऊंचा इतना, ऑलरेडी सब इतना ऊंचा उठा हुआ है, यही वो गाड़ी था और इसको यहाँ रोका गया है। अभी रोका गया है क्यों? अब ये हो सकता है इस पे कार्रवाई हो। रोका गया है क्यों? हो सकता है रेल प्रशासन इनको शो कॉज करे, FIR करे, जो भी करे, लेकिन अभी जो मेरा आपसे डिमांड होगा, एक, इसको कम समय में बिना कोई हादसा का अनदेखी करते हुए नहीं श्रीमान, एकदम बिल्कुल अनदेखी नहीं, आपसे निवेदन करेंगे कि ये अनदेखी का विषय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई भी अनदेखी हुई तो सीधा जान जाएगा। झारखंड का घटना हमको याद है, झारखंड का 5 से 6 आदमी ठेका मजदूर 1.5 से 2 मिनट के अंतर्गत
जमींदोज हो गए थे, किसी का सर फट गया था, किसी का शरीर फट गया था, मैंने बताने लायक नहीं है। मैं यही कहूंगा कि रेल का ट्रैक्शन में बहुत हैवी वोल्टेज रहता है। समय रहते और कम समय के अंतर्गत श्रीमान कोशिश होगी धरातलीय व्यवस्था के अंतर्गत जिला प्रशासन दबाव बनाए रेल प्रशासन पर, या रेल प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए कल परसों में जितना कम समय में यह काम हो जाए। जय हिंद श्रीमान, धन्यवाद। बस एक ही कोशिश है, किसी भी तरीके से इस तरह का अगर हादसा ना हो, उसका एक ही चीज है कि अनदेखी ना करें। धन्यवाद।